हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव कैरेन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तियों के बारे में, प्रथम शब्दांश के बारे में बताऊंगा आपको कि छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्ति यानी छत्तीसगढ़ राज्य के से जुड़े हुए प्रथम पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्र के बोर्ड के कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम आने वाले वीडियो में इस पूरे क्रम पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा वर्तमान अधिकारी की भी वीडियोस हम बनाएंगे कि वर्तमान में कौन कौन पदस्थ अधिकारी हैं अलग अलग बोर्ड से। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। क्वेश्चन था हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। ठीक है, देखिए चूंकि यूक्रेन और रशिया वॉर की कंडीशंस आप लोग को जानकारी होगी इसके बारे में, तो यूरोपीय संघ एक कारण था। ठीक है, जो यूरोपीय संघ जो एक कारण था, यूरोपीय यूनियन जो एक कारण था, उसका एक महत्वपूर्ण जो दिशा कोण हमको दिखता है यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण। ठीक है, तो उसमें से एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि अभी भी किसी देश ने, ठीक है, उनके प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। ठीक है, तो इसमें उस देश का नाम है कोसोवो। ठीक है, जिनके प्रधानमंत्री है अल्बिन कुर्ती। ठीक है, तो अल्बिन कुर्ती ने वर्तमान में क्रमिक जो अध्यक्ष हैं प्राग गणराज्य, जो कि यूरोपीय संघ का अध्यक्ष अभी वर्तमान में बना हुआ है, ठीक है, क्रमिक अध्यक्ष कहा जाता है, इनको आवेदन दिया है किसके लिए, यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे। आज का दिन 18 दिसंबर और 18 दिसंबर एक मूलभूत दिवस होता है। ठीक है, गुरु घासीदास जयंती है आज 18 दिसंबर को। तो थोड़ा सा बात करते हैं गुरु घासीदास गुरु घासीदास जी के बारे में। ठीक है, तो पहले देखिएगा, गुरु घासीदास जी का जन्म बलौदा बाजार के ग्राम गिरोधपुरी में 1756 में हुआ है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक समाज, एक धर्म के लिए एक विशेष रूप से एक नया दिशा दिया। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म की स्थापना की और 7 सिद्धांत दिए। ठीक है, 7 कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार के गौरव दिवस पर किस पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, 2 पुस्तकें छत्तीसगढ़ सरकार ने विमोचित किया। ठीक है, 17 दिसंबर को उनका 4 साल कंप्लीट हुआ इस दिन। ठीक है, यानी कि प्रशासन को या शासन को 4 साल पूरे हुए। उस 4 सालों में उन्होंने जो भी अपनी प्रक्रिया या जिस प्रकार का डेवलप किया, राज्य के प्रति जो भी अपना समर्पण दिया, ठीक है, उस सभी सिद्धांतों को, उन सभी उपलब्धियों को इन पुस्तकों में विमोचित किया गया है। देखते हैं इनके बारे में। तो यहां पर देखिएगा, पहले 4 ऑप्शन है हमारे पास, न्याय के 4 साल, न्याय के रास्ते, सबके वास्ते, अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है अ और ब दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनके बारे में 2 बिंदु पर देखते हैं, बात करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, तो देखिएगा देखिएगा पुस्तक न्याय के 4 साल। ठीक है, पुस्तक जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है न्याय के 4 साल, राज्य सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों और जनहितकारी फैसलों पर केंद्रित है। और साथ ही साथ दूसरा पुस्तक है आपका न्याय के रास्ते, सबके वास्ते, शासन के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणी योजनाओं की जानकारी केंद्रित की गई है इसमें। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकों का नाम याद रखिएगा जो कि गौरव दिवस के दिन विमोचित किया गया। कौन कौन से, तो न्याय के 4 साल और दूसरा है न्याय के रास्ते, सबके वास्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सी योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन सी योजना की घोषणा की गई है। इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। एक है आपका आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना, दूसरा है आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, अ और ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी राइट आंसर जो है अ और ब दोनों है। ठीक है, और इन दोनों योजनाओं के समझ में देखिएगा कि आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, तो अपने 4 साल के पूरे होने पर, अपने 4 साल की उपलब्धियों के साथ इन्होंने 3 महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण घोषणा है आपका आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना और साथ ही साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सीएम ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI योजना की घोषणा करते हुए तकनीकी
शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में स्मार्ट सिटी के विकास को बढ़ावा देते हुए किस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, राज्य में स्मार्ट सिटी के विकास को बढ़ावा देते हुए किस योजना का क्रियान्वयन किया गया है, तो देखिएगा सड़क योजना, जल आपूर्ति योजना, रेंट ए साइकिल योजना या कूड़ा सफाई योजना। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है, इनमें सबसे राइट आंसर है आपका रेंट ए साइकिल योजना। ठीक है, रेंट ए साइकिल योजना थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में देखिएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लोगों को कम दूरी के लिए साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराने से उनमें साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ेगा, नागरिकों की सेहत के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी साबित होगा। ठीक है, इन सभी योजनाओं के साथ उद्देश्य के साथ यहां पर रेंट ए साइकिल योजना का क्रियान्वयन करने का एक प्रस्ताव चल रहा है। किसके तहत, तो स्मार्ट सिटी के तहत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम सोपान। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम सोपान कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य के पदाधिकारियों की स्थापना की गई, ठीक है, नियुक्ति की गई, तो वे कौन कौन से व्यक्ति थे जिसने छत्तीसगढ़ के संदर्भ पर प्रथम स्थान जो है ग्रहित किया। ठीक है, उसी के संदर्भ पर देखेंगे। सबसे पहले प्रथम मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर यहां पर आपको याद रखना है 2 बातें। ठीक है, पहली बात तो याद रखिएगा, पहली बात ये कि प्रथम मुख्यमंत्री जो श्री अजीत प्रमोद जोगी कुमार जोगी जी हैं, ठीक है, ये एक मनोनीत मंत्री हैं। ठीक है, इनका मनोनयन किया गया था, इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी है और छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्वाचित जिनका चुनाव किया गया है और मनोनीत जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, तो ये दोनों शब्द यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अजीत प्रमोद कुमार जोगी जो है प्रथम आपके मनोनीत मुख्यमंत्री हैं और निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री हैं आपके डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, और दोनों के बारे में आपको जानकारी होगी कि इन्होंने ये जो है कांग्रेस से संबंधित है उस समय। ठीक है, बाद में इन्होंने अपना अलग पार्टी, एक लोकल पार्टी बना लिया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जनता जो पार्टी बनाई इन्होंने। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा इनकी जो पार्टी है वो है भाजपा की, जिसमें इन्होंने 15 साल तक लगातार निर्वाचन में जीत हासिल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री W.A. शशांक। ठीक है, श्री W.A. शशांक जो है ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्हीं के संदर्भ पर याद रखिएगा प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री R.S. गर्ग। ठीक है, श्री R.S. गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है प्रथम निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। ठीक है, 2002 में इनका नियुक्ति किया गया, 28 सितंबर 2002 में इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके प्रथम मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष श्री K.M. अग्रवाल। ठीक है, मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष याद रखिएगा श्री K.M. अग्रवाल। ठीक है, अब उसी के बाद याद रखिएगा प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, मैंने अभी पहले के वीडियो में आपको पूरा विधानसभा अध्यक्षों के बारे में बताया था। ठीक है, एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कहलाए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री बनवारी लाल अग्रवाल। ठीक है, मैं एक दिन आपको पूरे प्रशासन के वीडियो आपको यहां पर दूंगा, जिसमें पूरे प्रशासन में हमारे पूरे विधानसभा के बारे में यानी कि पूरे कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग पूरा का पूरा विधानमंडल देखेंगे, आर्टिकल 117 देखेंगे, 169, 168 ये सभी आर्टिकलों को देखेंगे। ठीक है, और समझ पाएंगे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के तौर पर प्रशासन की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है और इन पूरे 22 सालों में कौन कौन सी स्थिति में क्या क्या बदलाव लाया गया है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष जो है श्री बनवारी लाल अग्रवाल। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रथम गृह मंत्री श्री नंद कुमार पटेल। याद रखिएगा पहले जो गृह मंत्री है नंद कुमार पटेल, ठीक है, कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रथम शिक्षा मंत्री में याद रखिएगा श्री सत्यनारायण शर्मा। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रथम लोकायुक्त श्री न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी अग्रवाल। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको यहां पर नाम K.M. अग्रवाल जो मिलते हैं वो यही है, कृष्ण मुरारी अग्रवाल। ठीक है, प्रथम राज्यपाल है D.N. सहाय या दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री A.K. विजयवर्गीय और इसके बाद प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती हेमंत पोर्ते। ठीक है, नाम थोड़ा सा याद करके चलिएगा, मैं यहां पर कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, कारण यह है कि ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक की जरूरत पड़ती है
और लगातार ये कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई बातें इस तरीके से याद हो जाएं कि आपको इसके लिए ट्रिक की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ट्रिक जो है ये अधिकतर आप यूज करें मैथ वाले पोजीशन पे यूज करें, ठीक है, या फिर अदर जगहों पर। खासकर छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए कभी ट्रिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ लगभग ये कोशिश किया जाता है कि छत्तीसगढ़ को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीएससी जो है इसी वेटेज पर तैयार होता है। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन है इसके पास, छत्तीसगढ़ के पास, और अगर आपने इस 50 क्वेश्चन की आधारिता को तैयार कर लिया है तो पीएससी के प्री को निकालने के लिए यह सबसे आसान तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष है श्रीमती हेमंत पोर्ते। प्रथम पुलिस महानिदेशक जो है श्री मोहन शुक्ल है, और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, तो दोनों नाम आपको सेम ही मिलेंगे। ठीक है, पहले मुख्य प्रथम पुलिस महानिदेशक भी मोहन शुक्ल जी हैं, और उसके बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं श्री मोहन शुक्ल। ठीक है, इसके बाद प्रथम महिला मंत्री याद रखिएगा अविभाजित मध्य प्रदेश में श्रीमती पद्मा देवी। ठीक है, श्रीमती पद्मा देवी जो है ये छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला मंत्री रहे हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा प्रथम महिला मंत्री जो कि छत्तीसगढ़ में रहे हैं वो है श्रीमती गीता देवी सिंह। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में पेंड्रा रोड से ये छपता था। ठीक है, पेंड्रा रोड जो वर्तमान में आपका पेंड्रा जिला में जा चुका है। ठीक है, लेकिन पहले ये बिलासपुर के अंतर्गत शामिल था, तो याद रखिएगा पेंड्रा रोड जो क्षेत्र है 1900 में ये छत्तीसगढ़ मित्र छपता था, और 1903 में से बंद कर दिया गया क्योंकि उस समय कुछ फाइनेंशियल कुछ इशू थे। ठीक है, तो माधवराव सप्रे के द्वारा ये आपका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, और इनके सहयोगी थे चिचोलकर जी। ठीक है, रामराव चिचोलकर जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में वर्तमान नक्शा का निर्धारण किया गया था 1905 में। ठीक है, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि लॉर्ड कर्जन की जो विभाजन नीति थी, बंगाल विभाजन नीति, उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ को 5 रियासतें प्रदान हुई थी। ठीक है, और उसी के तहत जैसे ही ये 5 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ और संबलपुर रियासत को दे दिया गया आपके बंगाल प्रांत को, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ का मैप जो है 1905 में तैयार हुआ। ठीक है, उसके आगे देखिएगा प्रथम महिला सांसद मिनी माता। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता भवन, तो याद रखिएगा पहली महिला सांसद के नाम पर मिनी माता भवन का नाम रखा गया है। ठीक है, यानी मिनी माता का जो नाम रखा गया है, हमारे विधानसभा भवन का नाम रखा गया है मिनी माता भवन, ये प्रथम महिला सांसद के तौर पर ही इनका नामकरण हमारे विधानसभा के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा इसके आगे देखिएगा छत्तीसगढ़ पत्रकारिता के जनक माधवराव सप्रे 1900 में, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा, तो ये महिला साहित्यकार है, छत्तीसगढ़ भाषा की पहली साहित्यकार है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 में इन्होंने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ की विवेचना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक बार सांसद रहे हैं स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, 9 बार ये सांसद रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बार 1957 में इन्होंने महासमुंद क्षेत्र से लोकसभा से सीट से ये विजय हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रथम दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है महाकौशल है 1951 में, तो याद रखिएगा प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है महाकौशल है 1951 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रथम जंगल सत्याग्रह जो है ये सिहावा धमतरी में 1922 में होगा। ठीक है, हो गया था। और यहां पर याद रखिएगा थोड़ा सा कि जो हम लोग इस पूरे पैटर्न को पढ़ रहे हैं प्रथम शब्द के साथ, तो ये हर क्षेत्र में प्रथम शब्द जो है इसकी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के साथ जो इसकी घटनाक्रम है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो इससे लोगों के क्वेश्चंस बनने और लोगों के क्वेश्चन बनाने की क्षमता भी इसमें डेवलप होती है। तो जनरली आप कम से कम बेसिक जो स्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ का, जो बेसिक रिफॉर्म है वो कम से कम याद रखें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रथम उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में 1892 में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल उद्योग रायगढ़ में 1935 में। ठीक है, इसे कहा जाता था मोहन जूट मिल। ठीक है, इसके आगे देखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कवर्धा में है, भोरमदेव शक्कर कारखाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना जामोल दुर्ग एसीसी सीमेंट कहा जाता है इसे। ठीक है, 1965 में स्थापित हुआ था ये। छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है कही देवे संदेश मनु नायक द्वारा निर्मित। ठीक है, प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में 13 जुलाई 1938 में स्थापित हुआ। प्रथम विश्वविद्यालय एशिया में, हम बात कर सकते हैं छत्तीसगढ़ और एशिया में दोनों के दोनों। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय 1956 में खैरागढ़ में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहां से हम राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, राष्ट्रीय घटनाओं क्रम पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्तर पर मैं अभी वर्तमान में जितने भी वीडियो लेकर आऊंगा आपके प्रथम
से संबंधित सोपान जितने होंगे उस पर बात करूंगा, और साथ ही साथ वर्तमान समय में। तो इससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर के तर्ज पर दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर कोलंबिया में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ठीक है, कोलंबिया में, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें राइट आंसर है आपका पहला रैंक हासिल किया भारत ने। देखते हैं, भारत ने कोलंबिया के बोगाटा में आयोजित IJSO 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर, ठीक है, पहला रैंक हासिल कर लिया है। और यह प्रतियोगिता का 19वां संस्करण था, 2 से 12 दिसंबर तक यह चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके आगे देखिएगा, नाभ की संलयन अभिक्रिया कर सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करने में किस देश ने सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, इजराइल, चीन, अमेरिका और जापान। तो इसमें राइट आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, देखते हैं इसका विस्तार। तो देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है जिसमें नेट एनर्जी गेन होती है। ठीक है, नेट एनर्जी गेन होती है, यानी कि जितना फ्यूजन की जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं संलयन, नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो सूर्य के अंदर होती है आपकी संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, और वही परमाणु बम में होती है आपके नाभ की रिएक्टर, ठीक है, विखंडन की प्रक्रिया। तो उस दोनों संदर्भ पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, वो आपके संलयन की अभिक्रिया में होता है। ठीक है, तो ये सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्टर बनाया गया है, अमेरिका में बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम 12 से 16 दिसंबर 2022 को कहां आयोजित किया गया। ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम, याद रखिएगा 12 से 16 दिसंबर। तो ये किया गया है, आपके 4 ऑप्शन है हमारे पास, मॉरिशस, दुबई, UAE और बेंगलुरु। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ब, दुबई। ठीक है, दुबई में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया। ठीक है, देखिएगा, जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को इस 5 दिवसीय इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, भारत ने 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत की ओर से यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इस संदर्भ पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। दिसंबर 2022 में GST परिषद कि दिल्ली में कौन सी बैठक आयोजित की गई, तो ये थी आपकी 48वीं बैठक। याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में GST परिषद की नई दिल्ली में जो बैठक हुई है वो 48वें क्रम की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2022 में गमछा को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य की संस्कृति की पहचान है, तो यह असम राज्य की संस्कृति की पहचान है, याद रखिएगा, गमछा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो कि कल आज के क्वेश्चंस के लिए आपके लिए है, ये कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर कीजिएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर दिसंबर 2022 में हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।